हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग उत्प्रेरक मिश्र धातु एवं अयस्क को कवर करेंगे, जो रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आपके कई बार आपके रिपीट होते हैं और हर एक बार लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो आज के इस क्लास में लोग उत्प्रेरक मिश्र धातु एवं अयस्क को कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें आपका जितना भी रेलवे के ओवरऑल एग्जाम में आपका उत्प्रेरक मिश्र धातु और अयस्क से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर भी आपका डाला गया है, प्लस आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सभी आपका लेटेस्ट आपका क्वेश्चन होगा और प्लस आपका प्रीवियस ईयर होगा, तो ध्यानपूर्वक आपको लगाने हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी कई सारे क्लास आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जो लोग हमारे टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको अवश्य ज्वाइन करना है। जहाँ पर इससे आपका होगा क्या कि जो भी आपका लेटेस्ट आपके मार्केट में बुक आपका लॉन्च होता है, ये सारा कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे होगा क्या कि आपको बुक खरीदने की आवश्यकताएं कभी नहीं होंगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे बुक को डाउनलोड करके आप बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है। समाप्त होने वाला अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन्यजीव और खनिज। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका भंडारण आपका सीमित है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक मिश्र धातु है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एक मिश्र धातु की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो एक प्रकार का आपका समांगी मिश्रण है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉपर और आप अगर जिंक को मिलाते हैं तो इससे आपका बन जाता है पीतल। क्या बन जाता है? तो आपका पीतल का निर्माण होता है और पीतल एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका समांगी होता है, दूसरा आपका विषमांगी होता है। तो जिसमें अवयवी पदार्थों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है या जिसके अवयवी पदार्थों को पृथक करना आसान हो, इसे हम लोग विषमांगी कहते हैं। जबकि आप ये देख करके नहीं बता सकते हैं पीतल में कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिला हुआ है, तो ये आपके समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। कहा जा रहा है कि धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग अगाध वर्धनीयता कहते हैं या तन्यता कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका अगाध वर्धनीयता भी दिया गया है। आप कन्फ्यूजन यहाँ पर आपका निश्चित रूप से आपका होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं तन्यता। जबकि दोस्तों धातु अगाध वर्धनी होता है, इसी कारण से इसे पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगाध वर्धनीयता। तो ध्यान रखेंगे आप चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है। इसका एकमात्र आपका एग्जाम्पल है आयोडीन, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विभिन्न पूछा रहा है कि विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला देखिए आपको AU दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉपर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सोडियम और यहाँ पर देखेंगे तो आपका पोटेशियम, ये आपका नहीं होगा। तो केवल पहला और आपका दूसरा करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उसके पूछा रहा है कि क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें देखिए आपका जो है सोडियम का होता है और आपका कॉपर का विद्युत अपघटन के द्वारा इसकी प्राप्ति की जाती है। एफ ही नहीं होगा और कॉपर आपका नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका विद्युत अपघटन के थ्रू जो प्राप्त किया जाता है सोडियम और आपका कैल्शियम को किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीका से आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील, जिसे हम लोग इस्पात भी कहते हैं। तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर कांसा की बात करेंगे तो इसमें आपका कॉपर और आपका टीन होता है। तो ये आपका दोनों का दोनों आपका धातु है। पीतल की बात करेंगे तो ये आपका कॉपर और आपका जिंक का मिश्र धातु है। जबकि अमलगम की फ्रेंड्स बात करी जाए तो इसमें आपका एक धातु आपका कंपलसरी है, आपके मरकरी होगा, और दूसरा इसमें कोई भी आपका धातु होता है जिसे हम लोग अमलगम कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन से धोबन सोडा के उपयोग नहीं है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है, धोबन सोडा का इनमें से कौन सा उपयोग नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडा एसिड अग्निशामक में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका केवल राइट है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोबन सोडा का प्रयोग किया जाता है। कांच, साबुन और कागज के निर्माण में भी किया जाता है। धोबन सोडा का सूत्र आपसे पूछा जाता है Na2CO आपका 3 × 10H2O होता है। तो ये सभी दोस्तों आपको यहाँ से प्रॉपर तरीका से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है। ये देखिए पहले आपका एग्जाम्पलर आपको दिया गया है जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद आपको फिर क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको दिया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए पहले आपको एग्जाम्पलर यहाँ पर कवर करना है जो आपके एनसीईआरटी है, जो आपके एग्जाम के लिए ऑथेंटिक है, क्योंकि सिलेक्टिव क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आपको डाला गया है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगा होगा। और जबकि धातु की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा Hg, जिसे क्विक सिल्वर मरकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है। तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया है, ये मात्र एक आपका अमलगम है जिसमें निश्चित रूप से एक आपका कंपलसरी धातु है, ये आपका Hg, तभी आप उसको अमलगम कहेंगे। तो इस प्रकार से डायरेक्टली आपका राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है। तो देखिए ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें निकिल और आपके क्रोमियम को मिलाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आपका Fe रहता है, इसके अलावा आपका निकिल रहता है, प्लस आपका क्रोमियम रहता है, जिसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। देखिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चंस का लेवल देखिए बिल्कुल आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार किस रूप में होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वक्र आकार के रूप में होता है। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधातु। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे तो आपका आयोडीन है जो कि आपके ठोस है। द्रव की बात करेंगे तो आपका ब्रोमीन है, और आप देखेंगे तो आपका क्लोरीन आपका है जो कि आपके गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट है। अगला है कि डैश सबसे नमीय और तनशील धातु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। शुद्ध सोना जो होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए सोना का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका 18 कैरेट का होता है, जिसमें 6 भाग आपके तांबा को मिलाया जाता है कॉपर को। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आता है आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग किया जाता है, उसमें शुद्ध सोना का कितना परसेंटेज होता है। ये आपका 75% होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। जबकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा Ag। अगला है कि धातु अगाध वर्धन्यता और कोमल होती है क्योंकि इसे पीटकर पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। कहा जा रहा है कि डैश प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है। आंसर करेंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत धनात्मक आपके धातु होता है। अगला है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त स्थिति में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। चलिए आंसर करेंगे जी आप लोग। राइट आंसर क्या है, एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल ठोस अवस्था में होते हैं, जो कि आपका बिल्कुल आपका गलत है। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि केवल ठोस अवस्था में होता है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ब्रोमीन आपका है ये अधातु है, लेकिन ये आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अधातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी धातु पारे को छोड़कर तरल अवस्था में या मुलायम होता है, जो आपका बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो लोहे को कठोर बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसे दोस्तों आपका जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप प्रॉपर तरीका से याद ही रखेंगे कि लोहा को कठोर करने के लिए
कार्बन मिलाया जाता है, जबकि जंगरोधी बनाने के लिए इसमें आपका क्रोमियम को मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उन्हें अगाध वर्धनीयता कहा जाता है, इसमें से कौन सा अगाध वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो देखिए आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पन्नी, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। 2022 में ग्रुप डी में लेटेस्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे धातुमल कहते हैं। डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, धातुमल, जिसे गैंग कहा जाता है। अगला है कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक भी इसका आपका उच्च होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? देखिए उत्प्रेरक के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो उत्प्रेरक की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 का आपका प्रयोग किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं, मिश्रित अवस्था में पाई जाती है इसे कहते हैं प्रगलन। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से पीतल के घटक है, तो पीतल कॉपर और आपका जिंक का बना मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता और आपके तांबा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, जैसे कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है, ये Al2O3 से आपका किया जाता है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये फ्रेंड्स आपका Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड में जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक रूप है, ये आपको पर बताना है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? देखिए फ्रेंड्स अगर थोरियम की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका मोनाजाइट एक प्रकार का थोरियम है। निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है? सबसे पहले आप ये समझिए जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl आपका 2 है। ब्लीचिंग पाउडर नमी की उपस्थिति में क्लोरीन गैस का निष्कासन करती है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है? पेयजल पूछा है कि आपूर्ति की कीटाणुरहित करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए करेक्ट है। ऊन को पूछा जा रहा है कि असंकुचनीय बनाने के लिए, ये देखेंगे तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका तीनों करेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? देखिए लेड की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेलेना। ये आपका RRB NTPC स्टेज 1 में आपका पूछा गया है प्लस स्टेज 2 में, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रेलवे का पूरा प्रीवियस ईयर कवर करेंगे तो लगभग आपका 80% यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक पूछा जा रहा है कि ताम्र अयस्क है? ताम्र अयस्क की बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेलाकाइट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है पूछा जा रहा है कि मास्कोवाइट, या पूछा जा रहा है कि मैग्माटाइट, और पूछा जा रहा है कि बायोटाइट, इनमें से किसके अयस्क है? तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके अभ्रक है। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे कहा जाता है भ्रजन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे भ्रजन कहा जाता है। वायु की उपस्थिति में भ्रजन कहा जाता है, जबकि वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ALP टेक्नीशियन 2000 आपके 18 के शिफ्ट में आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, तो देखिए अभिक्रिया को बढ़ा देता है या घटा देता है, तो अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं क्या? बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टेनलेस स्टील क्या है? तो फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का आपका मिश्र धातु है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था हैरी
ब्रेयरली के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत पूछा जा रहा है कि नहीं होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मिश्र धातु। क्योंकि मिश्र धातु इसलिए प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि ये अधिकतर क्या होता है कि अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके जो है आप जो है कार्बन से आपके मुक्त हो जाते हैं। अगला है कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलॉय का प्रयोग किया जाता है मिश्र धातु। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी है, ये आपको पर पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं आपका मैथमेटिक्स हो गया। देखिए पूछा है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% आपका कॉपर है। देखिए कॉपर कितना है आपका 30 आपका 2% है। उसके बाद आपको जिंक दिया गया है, जिंक की बात करेंगे तो ये आपका 40% है। अब कहा जा रहा है कि मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा आपको, कॉपर की मात्रा पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए टोटल की अगर बात करें हम लोग 1 किलोग्राम में चलिए 32% आपका कॉपर है और 40% आपका जिंक है। शेष कहा जा रहा है कि निकिल है। चलिए निकिल की अगर बात करेंगे तो शेष आपका निकिल है, तो 32 और देख लीजिए आप 40 और आपके जो है 32, ये आपका 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है 100 में से आप चलिए 72 को आप माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी निकिल जो है ये आपका 28% आपका हो गया। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा रहा है कि जो है मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा क्या है। तो देखिए अपने आप में कोई भी चीज़ आपका 100% आपका होता है। अब यहाँ पर इसको आप ऐड करिएगा, यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि जैसे कि आपको टोटल यहाँ पर आपको देखिए 1000 आपको ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 किलोग्राम दिया गया है तो ये आपका 1000 आपका ग्राम होगा जो निश्चित राशि है। और यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 100 आपका हो जा रहा है। और देखिए आपको निकालना क्या है, तो पूछा है कि इसमें आपका कॉपर की कितनी मात्रा होगा, यानी कि आपको 32 से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 00 से आपका 00 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर आपका देखिए 320 ग्राम आपका निकल करके आएगा क्रॉस में गुना करने के बाद। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है। देखिए मेलाकाइट की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। अगला क्वेश्चन है कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा केवल आपका एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि धारा प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है। तो ये देखिए आपका मैक्सिमम जगह पर देखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिस हो जाएगा, इसमें आपका NaCl का प्रयोग किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन फ्रेंड्स आपका राइट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया RRB JEE। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है गैलेना किसका एक अयस्क है। गैलेना की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीसा का, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए धात्विक खनिज आपका बॉक्साइड है, निकिल है, टीन है, कोयला धात्विक खनिज नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। डैश एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड Al2O3, जिससे कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्ध कहा जाए कि अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इसे पोलिंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया डैश कहलाता है, तो इसे कहा जाता है भंजन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो किया जाता है इसे निस्तापन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फैन प्लावन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश मिश्रण से भरी एक टंक में रखा जाता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे आपका रखा जाता है जल एवं चीड़ का तेल में रखा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फैन प्लावन विधि का उपयोग डैश अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है।
फैन प्लवन विधि का उपयोग डैश अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फाइड अयस्क। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया है जिसे धातु कर्म कहा जाता है। डैश पारे का एक अयस्क है। देखिए एलपी टेक्नीशियन 2014 के शिफ्ट में आपका पूछा गया है, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएगा, नोट्स भी आपका कवर हो जाएगा और एनसीईआरटी भी आपका कवर हो जाएगा। इसलिए इस पर थोड़ा आपको ज़्यादा आपको वेटेज देना है, क्योंकि साइंस एक डिसाइडिंग फैक्टर है रेलवे के एग्जाम में। तो पूछा है कि डैश पारे का एक अयस्क है, तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सीने बार। जिसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करेंगे तो ये आपका 80 होता है। देखिए भखरा सिंदूर का कई बार आपका सूत्र पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है HgS। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है, सिनेबार डैश का एक अयस्क है, तो सिनेबार आपका पारा का है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। पूछा है कि श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परखलनी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद डैश होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कैल्शियम सल्फेट होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धौवन सोडा उपयोग नहीं है। धौवन सोडा की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो कांच, साबुन और दिया गया है कागज के निर्माण में इसमें आपका बिल्कुल आपका प्रयोग किया जाता है। घरेलू पूछा है कि प्रयोजनों के लिए शोधक मार्जक के रूप में बिल्कुल आपका किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बिल्कुल किया जाता है। केक को पूछा जा रहा है कि सेकने के लिए किया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 47 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 57 का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, इसमें कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धौवन सोडा के लिए निर्माण के लिए पूछा है कि प्रयुक्त कच्चे पदार्थ के सही पूछा है कि समूह को दर्शाता है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धौवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ के सही समूह को दर्शाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl NH3 और आपके कार्बन डाइऑक्साइड, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सेशन में एंटर करेंगे, तो यहाँ से आपका अगला सेशन आपका कंटिन्यू होगा जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र अभी तक इस बैच के अंतर्गत ऐड नहीं हुए हैं ALP टेक्नीशियन के अंतर्गत, इसमें आपको ALP टेक्नीशियन का ग्रेड 1 ग्रेड 3 और ALP के लिए अलग आपको टेस्ट और प्रोवाइड किया जा रहा है। जितनी भी आपके कार्यरत संस्थान है ओवरऑल आपके पटना में A to Z यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट आपको दिया जा रहा है, ताकि आप खुद को इंप्रूवमेंट देख पाएँ कि कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है। प्लस पटना में कार्यरत सभी संस्थान का सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपको क्लास नोट्स प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। ऑफलाइन ऑनलाइन कंप्लीटली आपको टेस्ट आपको दिया जा रहा है, जिसका फी मात्र आपको 99 है। और इसके पहले देखिए जितना भी आपका नोट्स चला है, यानी कि टोटल ओवरऑल आपको सारी चीज़ें आपको 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड नहीं है इसके अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक में आप देखेंगे तो जितनी भी आपका लेटेस्ट भी आपका बुक आपका लॉन्च हुआ है, वन टाइम आपको पेमेंट करना है 99 और आपको इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाला है, प्लस आपका बिग बूस्टर NIT गार्ड प्लस आपके पटना के अंतर्गत जितनी भी आशा एजुकेशन सेंटर के अंतर्गत आपको टेस्ट चला जा रहा है, ये कंप्लीटली ऑफलाइन ऑनलाइन आपको मिलेगा। और प्लस जितनी भी आपका नोट्स है इसको आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। फिर इसी के अंतर्गत आपका ग्रुप डी और आपका NTPC आपका चलेगा, तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट आपका सेशन आपका कंटिन्यू होता है, तो ध्यानपूर्वक आप लगाएंगे। अगला कहा जा रहा है कि पहली अपनी सहेली को पौधा के रेशों से बना एक उपकार पूछा जा रहा है कि उपहार भेंट कराना चाहती है, वो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ये आपका जूट के थैला को, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो देखिए अगर कपास की बात करेंगे प्राकृतिक रेशा है, जूट आपका प्राकृतिक रेशा है, अलसी आपका प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा नायलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहां से उसे एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना था। पूछा रहे कि जीवंत रंग और चमक थी। पूछा रहे कि कपड़ा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो कपड़ा है ये आपका रेशम का हो सकता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट का फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा तना का। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है।
तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपके करघे का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है। देखिए फ्रेंड्स याद रखना है, आपका सही आंसर हो जाएगा फाइबर से आपका यर्न यानी जिसे हम लोग धागा कहते हैं बनाया जाता है और पुनः इसे कपड़ा बनाया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से परिभाषित पदार्थ देने को कहा, पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपने शिक्षकों को चुन कर देगी। देखिए परिभाषी पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण अंशतः गुजरता हो, परिभाषी पदार्थ कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलमल का कपड़ा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉथ रेशम, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके कोकून से प्राप्त किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोकून से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेयॉन का एक स्रोत है। रेयॉन की फिर से अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट। लुगदी है जो कि आपका रेयॉन का एक स्रोत है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है थॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका कहा जा रहा है कि पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका पॉलिस्टर और आपके कपास का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आता है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पैट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि जो है वैसलीन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले रसायन क्या है। वैसलीन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है ये आपका पेट्रोलियम जेली का, पैराफिन मोम का किया जाता है, खनिज तेल का, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैसलीन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले रसायन क्या है, पेट्रोलियम जेली है, पैराफिन मोम है, इसके अलावा आपके खनिज तेल है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड एवं लेड के प्रयोग में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है। तो फिर से आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सिंदूर का, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि काजल अथवा सुरमा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका फ्रेंड्स आपका इसमें आपका देखिए जो प्रयोग किया जाता है आपका स्टीव नाइट का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा आपके गिलेना का प्रयोग किया जाता है, चारकोल का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि टेफ्लॉन खाना पकाने के उपयोग में एक पूछा आ रहा है कि नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक होता है जिसमें कार्बन डैश बॉन्डिंग शामिल होता है। देखिए एलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई में ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है जिसे पीबीसी कहा जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला है कि डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका बेकेलाइट नहीं है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला है कि पूछा जा रहा है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को पूछा जा रहा है कि रोका जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। साबुन का उत्पाद होता है। देखिए फ्रेंड्स आपके एलपी टेक्नीशियन 2024 के शिफ्ट में 14 में पूछा गया है, आपको पूछा रहा है कि साबुन उत्पाद होता है, तो ये आपका ग्लिसरॉल के साथ क्षार की एक क्रिया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पूछा रहा है कि पोटेशियम उर्वरक पादपों के लिए क्या महत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पत्तियों से होने वाली जल खनिज को नियंत्रित करता है, पादपों में सूखा पूछा रहा है कि पादपों में सूखा सहने की शक्ति बढ़ाता है, फलों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करता है, तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। बेकेलाइट होता है एक, बेकेलाइट की दोस्तों बात करेंगे एक प्रकार का आपका रोधक है जिसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहु पूछा है कि प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा पॉलीथीन। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का।
चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहा जाता है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक डैश है। कांच की सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। बारूद की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट आपके शामिल होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होंगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, RCOONA होता है, तो ध्यान रखेंगे। ये आपके ऑलरेडी BPSC 2019 LP टेक्नीशियन 2018 में आपका कंडक्ट हुआ है। तो साबुन का सामान्य सूत्र क्या है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा RC। आर का मतलब कोई भी यहाँ पर आपका एक रेडिकल होगा और COONA आपका होगा, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्राएं कितनी होती है। तो आप दैनिक जीवन में देखेंगे कि खाद में भी लिखा हुआ रहता है 40 आपका 6%, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है असंगत युग्म का पता लगाएं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया है कि मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील है, जो बिल्कुल आपका गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखिए हवा के लिए अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपकी हवा है, सल्फर फास्फोरस माचिस की आपका तीली है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के आपका पानी का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल और आपको तांबा दिया गया है। एल्यूमिनियम एक प्रकार का धातु है, लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका फ्रेंड्स आपका मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है अस्टीकरण, पूछा रहे कि अस्टीकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल अथवा वसाओं को सामान्यतः कहा जाता है। अस्टीकरण जो आपकी प्रक्रिया है, इससे आपके उत्पादित रूप में आप देखेंगे तो आपके निर्मित होते हैं तेल अथवा वसा, तो इसको सामान्यतः कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका ट्राइग्लिसराइड, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं साथियों। कहा जा रहा है कि वनस्पति तेलों के वनस्पति घी का निर्माण किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो देखिए वनस्पति घी का निर्माण किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। निम्नलिखित में से ट्रांस फैट के स्रोत की पहचान करें। चलिए आंसर बताइए, तो आप सभी लोग राइट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से ट्रांस फैट के स्रोत की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा पैट्री एवं केक। पूछा है कि तले एवं सेके हुए खाद्य पदार्थ, अधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थ, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर के, पूछा है कि किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आंसर करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यह एक आपका गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी करता है, दूसरी चीज़ है कि यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करता है, तो ये आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से मोम के प्रकारों की पहचान कीजिए। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्टेप मेसेट्री है, इसके अलावा पैराफिन है और आपके कार्नोवा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपका सभी है जो दिए गए विकल्पों में से मोम प्रकारों की एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। देखिए फ्रेंड्स अगर पैरासीटामोल की बात करेंगे तो ये आपका एक प्रकार का प्रतिज्वरकारी और आपका पीड़ाहारी है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि जिसका आविष्कार 1928 ईस्वी में, पूछा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था आपका पेनिसिलिन का आविष्कार, ऑप्शन ए करेक्ट है। निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायन की पहचान करें। निश्चेतक यानी बेहोश करने के लिए किस प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा है कि नील नामक रंजक किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। LP टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट आपका कंडक्ट हुआ है, तो इसके लिए देखिए आपको पूछा जा रहा है कि नील नामक रंजक किस स्रोत से आपका प्राप्त किया जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका इंडिगोफेरा आपका विक्टोरिया पादप से प्राप्त किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला है कि रंजक के प्रयोग के समय इनमें रंजक बंधक क्यों मिलाया जाता है। रंजक के प्रयोग के समय इसमें रंजक बंधक क्यों मिलाया जाता है, तो आपका हो जाएगा कि रंजक बंधक रंजक को संबंधित पदार्थ की सतह पर शीघ्र एवं अस्थायी रूप से जमाने में सहायक होता है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि प्लास्टिक की वह किस्म जिसका उपयोग, पूछा है कि कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका ल्यूसाइट का किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका टेफ्लॉन क्या किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कठोर एवं मृदु साबुन के विषय में औसत कथन की पहचान कीजिए। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है, तो आपका सी यहाँ पर सही आंसर है। कठोर साबुन में अधिक विलेय होते हैं जबकि मृदु जल में आपके कम विलेय होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उच्च वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल अथवा वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्टिकरण। अनेक उप इकाइयों के पुनरावृत्त सहसंयोजक से बृहत अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुलीकरण, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला है कि हेविया पूछा रहे कि ब्राजीलियंस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का प्रमुख स्रोत है, तो चलिए आंसर करेंगे आप लोग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रबर का, बी करेक्ट है। प्लास्टिक के संबंध में पूछा रहे कि सत्य कथनों की पहचान करें। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है, प्लास्टिक के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है, तो आपका कहा जा रहा है कि प्लास्टिक का आविष्कार वर्ष 1846 में पूछा रहे कि क्रिश्चियन सोनवेन ने किया था, जो बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, प्लास्टिक का आविष्कार 1846 में आपका किया गया था। प्लास्टिक लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का बहुलक है, करेक्ट है। प्लास्टिक का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इनमें से आपका सभी आंसर आपको जो है करेक्ट हो जाएगा। दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार के बहुलीकरण से निर्मित होता है, तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एथिलीन अथवा एथिन से आपका जो है निर्मित होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। पूछा जा रहा है कि पॉलीथीन किस पदार्थ के बहुलीकरण से आपका प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका एथिलीन अथवा आपका एथिन से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन क्या है, तो इसमें आपका किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो बेकेलाइट के बारे में याद रखना है, इसमें आपका फॉर्मेल्डिहाइड और आपका फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको लेकर के आपको रिवीजन करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीका से आपका साइंस के लिए सारी चीज़ें आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आप सभी लोग फटाफट कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा और आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है कि कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में प्रयोग किया जाता है आपका सिलिका का, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका प्रयोग किए जाने वाले हैं आपका निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका CaO का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसके अलावा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया है, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, और ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अगला है कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका PVC है, जिसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, ऊपर में जो आपका चढ़ा हुआ वायर में होता है पदार्थ आपका प्लास्टिक, ये आपका PVC है, यानी कि आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका संकलन अभिक्रिया है, तो सी करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि डैश सीमेंट का मुख्य घटक है, तो देखिए सीमेंट की अगर बात करेंगे तो ये आपका सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैलेडियम अथवा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं, यह उदाहरण किसका है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा संकलन अभिक्रिया का है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, साबुन के अणु में होते हैं। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। पहला कहा जा रहा है कि जल सगी शीर्ष तथा दिया गया है कि जल विरागी पूंछ होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको आपको याद रखना है। आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। साबुन में पूछा जा रहा है कि मिसेल्स में क्या होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। साबुन के पूछा जा रहा है कि मिसेल में क्या होता है, ऑलरेडी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि साबुन का आयनिक सिरा पुच्छ की तरह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करते हैं इसको। पूछा रहे कि साबुन के सीमेल में, पूछा रहे कि मिसेल में होता है, तो साबुन का
आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन सिरा गुच्छ के अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 10th का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा साबुनीकरण वाला। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, क्योंकि आपका CH3COO C2H5NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके CH3COONA प्लस आपके कार्बन यानी कि आपका जो है ये आपका एथेनॉल का आपका निर्माण करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, और ALP के लिए खास करके अगर देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं होगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन पूछा रहे कि हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि, तो देखिए हाइड्रोजन आपका जुड़ता है तो इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा निकेल और आपके पैलेडियम। पूछा जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेलक और आपका पैलेडियम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है साबुन। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन भी कहा जाता है। तो अगला कहा जा रहा है कि सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे हम लोग जलीकरण कहते हैं। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया को जलीकरण कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो साथियों आज के इस क्लास में फाइनली आपका सेशन एंड हो गया, डबल सेशन आपका, क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। घंटी का जो आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट करना है, ताकि जब क्लास अपलोड हो इंपॉर्टेंट तो आपको नोटिफिकेशन समय टू समय मिले, ताकि आप बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर पाएं। बाकी जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो लिंक के साथ आपको क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम को, जहां पर आपको बेहतर तरीका से जितनी भी आपका मार्केट में आपका बुक लॉन्च होता है, चाहे कोई भी कंपटीटिव एग्जाम हो, ओवरऑल आपको डेली आपको इवनिंग में प्रोवाइड किया जाता है। तो वहां से आपको अवश्य ज्वाइन करना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।